गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम निविड संकुलित संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल्स। लेक्चर नंबर 5 में हमने कवर किया था कि घनीय क्रिस्टल तंत्र की एक एकक कोशिका में अवयवी कणों या परमाणुओं की गणना किस तरीके से फलक केंद्रित में किस प्रकार परमाणुओं की संख्या होती है, सरल आत्य घनीय एकक कोशिका में किस प्रकार से होती है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, अंत्य केंद्रित एकक घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। आज का टॉपिक जो हमारा है क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड संकुलन। तो चलिए स्टूडेंट आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निविड संकुलन होता क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर सटे हुए होते हैं। सटे हुए का मतलब निविड संकुलित होते हैं वो, और तथा उनके मध्य जो दूरी होती है, अंतराणुविक दूरियां जो होती हैं, यानी कि दूरियां जो होती है बहुत कम होती है ठोसों के मध्य, इसीलिए उनके मध्य जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। अवयवी कणों को समान आकृति के गोले मानने पर यदि संकुलन इस प्रकार से हो कि अवयवी उपलब्ध स्थान प्राप्त कर सके और क्रिस्टल का घनत्व अधिकतम हो सके, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे क्लोज पैकिंग, इंग्लिश में निविड संकुलन को कहा जाता है क्लोज पैकिंग, यानी कि अणुओं का बीच की जो दूरी होती है बहुत न्यूनतम होती है, वे निविड संकुलित होते हैं। अर्थात क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं, और जो कि क्या है डिफरेंट आकार के हो सकते हैं, और जो इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। साधारणतः हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो कण होते हैं वो समान आकृति के गोले हैं, यानी कि कणों को गोले मान लेते हैं हम, और गोलों का संकुलन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह अधिकतम स्थान उपलब्ध कर सके, यानी कि अधिकतम स्थान उपलब्ध कर सके और क्रिस्टल का घनत्व क्या है अधिकतम हो सके। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम पैकिंग। जो इस प्रकार की पैकिंग प्राप्त होती है, यानी कि जो संकुलन प्राप्त होता है उसे निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। हमारे पास पैकिंग के 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक है फर्स्ट वन जो हमारा है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो बात करते हैं फर्स्ट वन जो हमारा है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, यानी कि एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, अवयवी कणों यानी कि गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हुए व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की वह विधि है जिसमें कि एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, और इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 समीपवर्ती, यानी कि ये जो गोला है अपने निकट के 2 गोलों से जुड़ा हुआ, यानी कि स्पर्श करता है। तो इसलिए इस व्यवस्था में इसकी उपसय संयोजन संख्या जो होती है वो 2 होती है। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन में परमाणु, अणु या आयन जिनको कि हम गोले के रूप में व्यवस्थित करते हैं, वे एक लाइन में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं, और इनमें क्या होता है जो प्रत्येक गोला होता है वो 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, जिससे कि इसकी उपसय संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बोल लो या फिर समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या एक ही बात है। कितनी होती है इसमें? एक विमीय निबिड़ संकुलन में 2 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या या फिर उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? उपसय संयोजन परमाणुओं को गोले के रूप में व्यवस्थित करने पर किसी विशेष गोले के निकटवर्ती उपस्थित अन्य गोलों की संख्या, यानी कि यदि हम इस गोले के लिए यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके जो निकटवर्ती गोले हैं जितनी संख्या में वे स्थित होते हैं उन वही संख्या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस गोले से एक गोला ये अटैच है और एक गोला ये अटैच है, तो यहाँ पर जो 4 नंबर गोले के लिए उपसय संयोजन संख्या होगी वो होगी 2,
या फिर इस प्रकार से हम दूसरे नंबर के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो 2 नंबर के गोले की उपसय संयोजन संख्या हो जाएगी 2। इस प्रकार से जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर वह संख्या होती है जो कि कण के निकटतम गोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जो आयनिक क्रिस्टलों में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो इसमें क्या होता है, गोलों की पंक्तियों को एक साथ रखा जाता है, यानी कि गोलों का समूह होता है यहाँ पर, यानी कि पंक्ति के ऊपर पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके प्राप्त की जाती है। और इसके जो है 2 टाइप होते हैं इन्हें प्राप्त करने के। द्विविमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त करने के जो है 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है वर्ग निविड़ संकुलन यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय पंक्ति को जो है फर्स्ट पंक्ति के संपर्क में तथा द्वितीय पंक्ति के जो गोले होते हैं फर्स्ट पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था में जो है प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और इसमें गोलों की द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले जो है प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों और दोनों पंक्तियों के गोले जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे से संरेखित हों। इस प्रकार की व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 4 होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, तो इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या जो है 4 होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाए गए हैं यहाँ पर जो ये मध्य वाला गोला है इसके चारों यह जो है अपने निकटवर्ती 4 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी उपसय संयोजन संख्या जो है 4 है। और इसमें जो व्यवस्था पाई जाती है ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति भी प्रथम पंक्ति की भांति व्यवस्थित होगी, यानी कि सभी पंक्तियां जो है ए प्रकार से ही व्यवस्थित होंगी, इसलिए वह भी ए प्रकार की होनी चाहिए। अतः व्यवस्था किस प्रकार की होगी, सभी जो पंक्तियां होंगी ए प्रकार की होंगी। तो ए इन्फिनिटी तक आप जितनी भी टाइम तक ले लो वो ए प्रकार की होनी चाहिए पंक्तियों का प्रकार जो है बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा द्विविमीय संकुलन का प्रकार है, द्विविमीय निविड़ संकुलन का प्रकार होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, प्रत्येक द्वितीय पंक्ति में स्थित कण यानी कि जो गोला होता है जिसे कि हम गोला मान लेते हैं, प्रत्येक द्वितीय पंक्ति में स्थित कण गोला थोड़ा सा दाईं ओर सरका हुआ होता है, यानी कि सांतरिक रूप में होता है। और गोले जो है पंक्ति में स्थित गोलों के मध्य मौजूद जो अवनमन यानी कि 2 गोलों के मध्य में जो स्पेस होता है वहाँ पर स्थित होते हैं। और इनकी जो उपसय संयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो या फिर समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है। 6 क्यों होती है, क्योंकि जो यह परमाणु है या गोला है या 6 अपने सन्निकट 6 गोलों से घिरा हुआ है, इससे जो है 6 गोले अटैच हुए हैं, इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या जो होती है 6 होती है। और इसमें जो है पैटर्न जो होता है ए बी टाइप का पैटर्न होता है। ए बी प्रकार की व्यवस्था से तात्पर्य है कि यदि प्रथम पंक्ति के जो गोलों की व्यवस्था है वह ए प्रकार की है तो द्वितीय पंक्ति की व्यवस्था जो होगी वो बी प्रकार की कहा जा सकता है, यानी कि द्वितीय जो पंक्ति होगी वह भिन्न होगी ए से। तो इसलिए जो तृतीय पंक्ति के गोले होंगे वह प्रथम पंक्ति से संरेखित होंगे और जो द्वितीय पंक्ति के गोले होंगे वह चतुर्थ पंक्ति से संरेखित होंगे, इसलिए इसमें जो है ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। और इसमें जो है त्रिकोणीय रिक्तियाँ भी उत्पन्न होती है जो कि 2 टाइप की होती है। रिक्तियाँ यानी कि यहाँ पर जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है इसे रिक्ति कहा जाता है। और यहाँ पर ये अवनमन गर्त यानी कि 2 गोलों के बीच में जो हल्का सा स्पेस दिखाई दे रहा है उसे अवनमन कहते हैं।
यहाँ पर चित्र में भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो है दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है गोले यानी कि परमाणु अणु आयन व्यवस्थित रहते हैं। एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति में जो है ये गोले जो है व्यवस्थित रहते हैं, और इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 जो है गोले यहाँ पर निकटवर्ती गोले जो है अटैच हो रखे हैं इस मध्य वाले गोले से, तो इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या जो है 4 होती है। और जब इन 4 निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को हम जोड़ते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एक वर्ग प्राप्त होता है। जब ये जो निकटवर्ती 4 गोले हैं इनके केंद्र को हम आपस में लाइन के द्वारा जोड़ते हैं तो इसमें हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, और इसी के कारण जो है इस संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट जो डायग्राम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए बी प्रकार की जो है गोलों का अरेंजमेंट हो रखा है। तो इसमें जो है जो पैटर्न होता है गोलों का ए बी प्रकार का होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जो है खाली स्थान कम होता है और इसमें संकुलन जो है वर्ग निविड़ संकुलन से अधिक दक्ष होता है, यानी कि अधिक सही होता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। इसमें हम कोई सा भी विशेष गोला ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई सा भी लेंगे तो यह इसके जो निकटवर्ती गोलों की संख्या आएगी वो 6 आएगी। तो इसमें जो है प्रत्येक गोला जो है 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, और इसलिए जो है इसमें किसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो 6 होती है। और इन 6 गोलों के केंद्र को जब हम लाइन के द्वारा मिलाते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक हेक्सागन प्राप्त होता है। इसलिए जो है इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। ये तो बात रही द्विविमीय निविड़ संकुलन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो है सभी ठोसों में पाई जाती है। यह जो व्यवस्था होती है सभी ठोसों में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन वह व्यवस्था होती है जिसमें कि द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। इसमें जो है 3 विमाएँ होती हैं। और त्रिविमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट वन हमारा है वो होता है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अर्थात द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए हम जो है एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, इस प्रकार से जो है व्यवस्था करते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ पर जो है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की परत 1 दिखाई गई है। यहाँ पर दूसरी परत जो है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की, और तीसरी परत। जब इन तीनों को जो है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है तो हमें जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है, और जिसका जो पैटर्न होता है वो ए टाइप का होता है। यानी इसमें जो है ए प्रकार से जो है गोलों को अरेंज किया जाता है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। यानी कि जो कोई कण या फिर जो गोला है वो अपने निकटवर्ती जो है 6 गोलों से अटैच हुआ रहता है, जिससे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इससे जो है हमें सरल घनीय जालक का भी निर्माण होता है। और इसमें जो है एकक कोष्ठिका जो है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से सजाते हैं कि दोनों पंक्तियों के गोले जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो जाएं, यानी कि एक दूसरे के प्रॉपर ऊपर या बाएं दाएं जो है प्रॉपर तरीके से जो है अरेंज हो जाएं। यदि हम प्रथम परत को ए प्रकार की कहें तो जो इसको फॉर्मेशन जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन की जो फॉर्मेशन होगी वो ए टाइप की होगी। और इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले की उपसय संयोजन संख्या जो है 6 होती है, और यह जो है सरल घनीय यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल SCC, सिंपल क्यूबिक लैटिस SCC की फॉर्मेशन करती है। और तथा इसकी एकक कोष्ठिका जो है आद्य एकक कोष्ठिका या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। जैसे कि जो है डायग्राम के माध्यम से ये समझाया गया है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से जो है मैंने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का जो है 3 डायमेंशनल
क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि जो है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो दूसरा तरीका होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में, वह होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें जो है हम 3 टाइप से प्राप्त कर सकते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को। जो फर्स्ट वन होता है हमारा, दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रख करके, अर्थात जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखा जाता है तो हमें जो है अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की संरचना प्राप्त होती है, और जिसकी जो समन्वयन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8 होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, परत 1 और परत 2 है, जब ये दोनों कंबाइंड हो रही है तो हमें BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो है हम दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रख करके द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो दूसरा मेथड है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करने का, दूसरी परत को पहली परत की रिक्तियों के बीच में रखकर, यानी कि जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दूसरी परत को पहली परत के रिक्तियों के बीच में रखा जाता है तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो है ऑब्टेन होती है हमें, जब हम क्या करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दूसरी परत को पहली परत के रिक्तियों के बीच में रखते हैं तो हमें जो है HCP शॉर्ट फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की प्राप्ति होती है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। 12 कैसे होता है, 6 जो है यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार से, और जो 3 होते हैं वो पीछे होते हैं और 3 जो है आगे होते हैं और 6 जो है किनारों पर होते हैं। तो टोटल मिला के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं यानी कि जो गोलों की संख्या जो अटैच हुई रहती है वो 12 होती है, तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिलता है AB 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 टाइप का मिलता है। इस डायग्राम में जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो है 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो उपसय संयोजन संख्या होगी वो टोटल जो है 12 होगी। 12 कैसे होगी, 3 जो है आगे परमाणु जुड़े हुए होते हैं और 3 जो है पीछे की साइड से, और 6 जो दिख रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर जो है साइड में लगे हुए हैं वे होते हैं। तो इसलिए टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर 3 + 3 + 6 = 12। और जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है HCP में जो है किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है किस प्रकार से जो है गोले जो है गोलों के परत जो है किस प्रकार से पैटर्न जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर AB टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्ति की, यानी कि वॉइड। रिक्ति क्या होती है, गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे रिक्ति कहते हैं। जब यहाँ पर द्वितीय परत का एक गोला जो है प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है तो हमें जो है चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, जिसे क्या है T से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 4 गोलों के मध्य में जो रिक्ति निर्मित होती है उसे जो है चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर 4 गोले हैं तो इसके मध्य में जो रिक्ति होगी उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलक। ऐसे ही जो है 6 गोलों के मध्य में जो निर्मित रिक्ति होती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, और इसे जो है O से प्रदर्शित करते हैं। और जो दोनों टाइप की रिक्तियाँ होती है वो गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। गोलों की संख्या पर निर्भर करने का मतलब है कि सपोज दैट हमारे पास निबिड़ संकुलन में जो है गोलों की संख्या n है। कितनी है, n है। तो जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी वो होगी हमारे निबिड़ संकुलन में जो गोलों की संख्या हमने एज्यूम की है, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी n के बराबर, और जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी वो हो जाएगी 2 × n के बराबर। यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है 2 × अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या = 2 × अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, क्योंकि अष्टफलकीय में रिक्तियों की संख्या जो है n के बराबर है। नेक्स्ट हम चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति का जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो किस प्रकार से जो है 3D स्ट्रक्चर में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो ऑक्टाहेड्रल जो रिक्तियाँ होती है वो जो है 3D में किस प्रकार से जो है अरेंज हुए रहते हैं, इसमें मॉलिक्यूल यानी कि जो गोले होते हैं।
तो यहाँ पर 6 गोले हैं जो जिसके बीच में जो है रिक्ति उत्पन्न होती है, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। यानी कि अष्टफलिकीय रिक्ति क्या होती है? वह रिक्ति जो 6 गोलों के मध्य में निर्मित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तीसरा मेथड होता है, वो तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच में रखना। अर्थात जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच में रखा जाता है तो हमें जो है घनीय निबिड़ संकुलन की प्राप्ति होती है, जिसमें कि पैटर्न क्या होता है हमारा ABC टाइप का पैटर्न होता है, और जो हमें घनीय निबिड़ संकुलन यानी कि CCB जो है ऑब्टेन होती है, और इसे जो है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों होगा? क्योंकि जो किसी विशेष गोले के निकटवर्ती गोलों की संख्या जो होगी यहाँ पर इसमें जो होती है वो 12 होती है। अर्थात जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की तीसरी परत को दूसरी परत के रिक्तियों के बीच में रखा जाता है तो हमें जो है ABC टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है, और जिससे जो है हमें कि घनीय निबिड़ संकुलन यानी कि CCB की प्राप्ति होती है, और इसे जो CCP यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन होती है, और इसे जो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। ABC पैटर्न को जो है हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है CCP का जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है गोले यहाँ पर यानी कि जो गोले जो है परमाणु अणु या आयन जो है किस प्रकार से अरेंज हुए रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर विभिन्न निबिड़ संकुलित संरचनाओं की समन्वयन संख्या जो है सारणी यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो अलग अलग प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं उनके लिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो जो फर्स्ट वन हमारा है निबिड़ संकुलित संरचना वह है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर समन्वय संख्या या फिर जो हमारा उपसय संयोजन संख्या है वह होती है 2। नेक्स्ट वन जो हमारा है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या जो होती है 4 होती है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 6 होती है। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका SCC में 6 जो है उपसय संयोजन संख्या होती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी कि HCP में 12 उपसय संयोजन संख्या होती है, और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC में 8 समन्वय संख्या होती है। नेक्स्ट जो 7वां निबिड़ संकुलित संरचना है वह है घनीय निबिड़ संकुलन CCP। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह होता है 12, और जो लास्ट 8वां नंबर है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 12 होता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक ड्रॉप अ like and subscribe for more updates. Thank you.